मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, आज जो है गिनती चालू है। आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं हृदय नारायण सिंह जी, जो इनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है, राजनीति को अच्छे तरह से जानते हैं और अच्छे बड़े बड़े चुनाव हो, छोटा छोटा चुनाव, सब में इन्होंने रुझान दिया है। तो आज पश्चिम बंगाल को लेकर जो आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, तो उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं ठाकुर हृदय नारायण सिंह जी का। आपका दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी अगर रुझानों के हिसाब से अगर देखें तो आज वहां पे बहुत ज्यादा बम्पर मतों से आगे चल रही है, बम्पर सीटों से आगे चल रही है। वहां से लग रहा है कि इस बार जो है सरकार बदली हो जाएगी। इस पर क्या कहना चाहिए? ये पश्चिम बंगाल का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव और वहाँ के जनता के ऊपर इसके पूर्व सरकारों के द्वारा जुल्म किया गया हुआ उसका ये नतीजा है जो आज वहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये रुझान हकीकत में तब्दील होगा और सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नारा था ये उसका असर है और हिंदू सनातन की वहाँ सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। और ये 30 साल वहाँ जो जनता के ऊपर पिछली पूर्व सरकार के द्वारा किए गए जुल्म और अत्याचार का परिणाम है। और आज ये उम्मीद मैं करता हूँ कि पूर्ण रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सबका साथ सबका विकास का फार्मूला ये 100% साबित होगा। काफी दशक से बहुत ज्यादा सह रही थी, बर्दाश्त किया जाता रहा। वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो जा रहा था, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, उनके घरों को जला दिया जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से ये चुनाव, चूंकि ये चुनाव जो पश्चिम बंगाल का है, ये भारत ही नहीं, इस पे जो है पूरे विश्व का नजरें हैं उस पर क्या होगी। तो आज ऐसा नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुत बढ़िया जनादेश मिला है, अब वहाँ विकास हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखिए तो न संविधान को वहाँ मानते थे, न कानून को वहाँ मानते थे, जिसकी जो मर्जी होती थी वहाँ करते थे। वहाँ की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई थी। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को एकदम पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ये एक पूर्ण सत्य है, किसी चीज के अति ज्यादा दिन चलती नहीं है, हर एक चीज का समय होता है और उसका समय समाप्त हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल का शासन सत्ता बदल रही है, वहाँ का सारा सिस्टम और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा और वहाँ का समाधान अच्छी तरह से और ठीक ढंग से सारा सिस्टम होगा। जो है वहाँ की जनता चैन के साथ सांस लेगी और अपना कार्यक्रम अच्छे ढंग से करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह संगठन में आप जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, और आपको बताना, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इस समय हमारे मेहमान हैं, एक ग्राम प्रधान भी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन से, आरएसएस से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने इनसे वार्तालाप करने के लिए सोचा। चूँकि देखिए, आज तो आपके अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी को बहुत ही ज़्यादा खुशी, एक हर्षोल्लास का विषय है। तो आपके अंदर भी खुशी है और वहाँ का आपने प्रदर्शन अच्छा किया। अच्छा प्रदर्शन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 35 साल आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और इस मौजूदा मैं ग्राम सभा प्रधान फर्मापुर चांदा ब्लॉक पीपी कमेचा लंबुआ तहसील जनपद सुल्तानपुर प्रधान भी हूँ। और मैं इस निर्णय से और जनता ने जो निर्णय रोकना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम सूत्रों की अगर माने तो जहाँ जिस ग्राम प्रधान से आप प्रधान हैं, वहाँ पर सैकड़ों केजी के तादाद में वहाँ लड्डू की व्यवस्था कर दिया गया है ये पश्चिम बंगाल चुनाव को लेके। तो क्या सही है जो हमारा सूत्र है? आप ऐसा ही है, जो है जो भी विकास जो भी मैंने कार्य किया ये भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए कामों किया। सबका साथ सबका विकास, कोई जात का समीकरण नहीं, कोई बिरादरी का समीकरण नहीं। लगभग 60-65 साल से जो कार्य हमारे ग्राम सभा में पिछले प्रधानों के द्वारा नहीं किया गया था उसका। हाँ, लड्डू तो बटेगा ही, जो है लड्डू तो बटना चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में होने जा रही है और सरकार वहाँ बन रही। आज वहाँ की जनता जो है चैन की नींद सोएगी।
इसके पहले अगर हम थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, अभी 4 दिन पहले की बात है, जो जनता डर से अपने घर से नहीं निकलती थी, आपने शायद न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा, वही जनता पूरे लाखों की तादाद में अगर यूँ कहें तो पूरा रोड पे आ गई थी। उन्हें अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाया, सेंट्रल सरकार तक पहुँचाया। और आपको नहीं लगता कि इस चुनाव को पूरे इसको अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री जी है, इस चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिया, फोर्स को उतारा ताकि वहाँ की जनता को कोई तकलीफ ना हो। बहुत लोग आ रहे, अब ऐसी एक घटना है वहाँ पे, एक लड़का जाता है वोट करने के लिए, उसके बाद देखता है तो उसके पिताजी के आगे टिक लगा हुआ साइन है, वो वोटिंग करके गए हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में ये चुनाव में जोर जबरदस्ती सिस्टम चला। सारी एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी और सबने अपना मताधिकार का प्रयोग सुचारू रूप से किया। कोई किसी का जबरदस्ती उसमें चल नहीं पाया जो है। चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है। इसमें चुनाव आयोग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और भारत सरकार के जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहाँ भारत सरकार ने लगाया था, उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश से जो कुछ अधिकारी वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में गए थे, उन लोगों ने काफी शर्मा जी, अजय पाल शर्मा जी का भी काफी उसमें अच्छा रोल रहा जो है। और कुल मिलाकर के जो सारी व्यवस्थाएं ठीक थी और जनता ने जो फैसला लिया है, ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जनता जिसको चाहेगी जनता बैठा लेगी, जिसको चाहेगी उतारेगी। जो जनता के हिसाब से काम करेगा, जनता को संतुष्ट रखेगा, सरकार वही चलाएगा। आपने एक बात बहुत अच्छा आपने बोला कि आज वहाँ की जनता बहुत चैन की नींद सोएगी। और जी, अब भैया आप देखिए जहाँ पर चुनाव 21 मई को होना है, तो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के बटन के आगे टेप लगा दिया गया था। जब ये बातें चुनाव आयोग तक, चुनाव आयोग ने निरीक्षण किया, सही पाया तो उसको जो है कैंसिल करके इसके पहले 2 मई को एक चुनाव 15 बूथों पे लगभग ऐसा किया गया था जिसपे भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान जिस बटन पे था, उस पे जो टेप लगा करके गुमराह करने की कोशिश किया जनता को, उस पे संज्ञान लिया गया चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके जो है फिर से आपके चेहरे पे आपकी ललाई बता रही कि आपके अंदर कितनी खुशी जाग रही है। नहीं, ये तो भाई अवश्य जाहिर सी बात है कि आज हमारी पार्टी सरकार बना रही है। 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा मिली हुई सरकार बनेगी वहाँ पे। और आज हम तो क्या पूरी जनता वहाँ पे खुश है और चाहिए भी ऐसा लोकतंत्र में अपने जनता को जो है अपने हक लड़ाई लड़नी चाहिए और जो सरकार सही काम करे उसका समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए, धन्यवाद। तो जैसे हमारे आज मेहमान थे दमदार 24 न्यूज के ठाकुर हृदय नारायण सिंह जी, जो प्रधान है और संगठन से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आज इनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज एक कितना भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से कितना एक खुश है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का नाम लिया और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम। चूंकि ये लोग अगर वहाँ प्रतिष्ठित रूप से पहुँचे, अपना प्रतिष्ठा वहाँ पर दिखाया, तो जो वहाँ पर जनता बहुत दशकों से जो परेशान थी, त्राहिमाम कर रही थी, आज वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान का जीत है, शासन प्रशासन की जीत है। आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे बम्पर बहुमत के साथ वहाँ सरकार बना रही है। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ के साथ बने रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।